आज मैं आप लोगों को इस सेशन में सैयद वंश के संस्थापक खिर्ज खां तथा सैयद वंश के सभी शासक मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एवं आलम शाह के शासनकाल और सैयद वंश के पतन का कारण बताऊंगी। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश था। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत में 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया। यह वंश मुसलमानों की तुर्क जाति का आखिरी राजवंश था। सैयद वंश के संस्थापक खिर्ज खां थे। खिर्ज खां 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। सैयद वंश के संस्थापक खिर्ज खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था और उसकी सेवाओं के बदले तैमूर ने उसे लाहौर, मुल्तान एवं दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। तैमूर का भारत से वापस जाते ही खिर्ज खां ने स्वयं को उत्तर पश्चिमी भारत में तैमूर का वायसराय घोषित करके शासन प्रारंभ किया। खिर्ज खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वह रैयत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया। वह स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज मानता था। खिर्ज खां के शासनकाल में पंजाब, मुल्तान एवं सिंध पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए। यह स्वयं को तैमूर का उत्तराधिकारी फारूक मिर्जा का सिपासलार मानता था। अंततः 20 मई 1421 को खिर्ज खां की मृत्यु हो गई। फरिश्ता के अनुसार खिर्ज खां की मृत्यु पर युवा, वृद्ध, दास एवं सभी स्वतंत्र व्यक्तियों ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया। खिर्ज खां की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनका पुत्र मुबारक शाह ने दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ली। अपने पिता के विपरीत उन्होंने अपने आप को सुल्तान के रूप में घोषित किया। मुबारक शाह का शासनकाल 1421 से लेकर 1434 तक माना जाता है। इसने यमुना नदी के किनारे 1434 ईस्वी में मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण करके अपने नाम के सिक्के जारी किए। उसने अपने नाम के खुतबे भी पढ़वाए। आहिया बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा 19 फरवरी 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या कर दी। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह को वजीर सरवर उल मुल्क व अन्य अमीरों ने मिलकर 19 फरवरी 1434 ईस्वी को दिल्ली का शासक नियुक्त किया। इस समय वजीर सरवर उल मुल्क का शासन पर पूर्ण नियंत्रण था। मोहम्मद शाह की हत्या करने के लिए वजीर सरवर उल मुल्क षड्यंत्र रच रहा था, किंतु इससे पूर्व मोहम्मद शाह ने वजीर व उनके समर्थकों की हत्या कर उसके स्थान पर कमाल उल मुल्क को नया वजीर नियुक्त किया। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1434 ईस्वी से लेकर 1445 ईस्वी तक माना जाता है। मोहम्मद लोदी ने 1443 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। इस दौरान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन शाह आलम शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। इस समय सैयद वंश का पूर्णतः ह्रास हो चुका था। आलम शाह व उसके वजीर हुसैन के मध्य मतभेद होने के कारण आलम शाह 1447 ईस्वी को दिल्ली छोड़कर अपने प्रिय स्थान बदायूं चला गया। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। अब तक केवल सैयद वंश में दिल्ली शहर और आंगल बंगाल के गांव ही बचे थे। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह थे। दिल्ली सल्तनत में आलम शाह बहुत कमजोर और अयोग्य शासक था। उसने 1451 ईस्वी में दिल्ली का सिंहासन बहलोल लोदी को दे दिया। उसके उपरांत 1476 ईस्वी में आलम शाह की मृत्यु हो गई। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। अगले सेशन में मैं आप लोगों को सैयद वंश के उपरांत लोदी वंश एवं उनके शासकों के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी सेशन देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।